शुक्रिया आपका। 12 जुलाई 2024 को इद्दत केस का फैसला आया था और यही जज साहब थे मोहम्मद अली वड़ाई साहब, जिनके सामने मैंने खान साहब की और बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी। हमने इस्तदा की थी कि प्री अरेस्ट बेल दी जाए, क्योंकि अब इनके तमाम मुकदमा ख़त्म हो चुके हैं और अगर आप नए मुकदमे के अंदर इनको ज़मानत दे देंगे, प्री अरेस्ट बेल देंगे, तो ये आज जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन उस दिन इन जज साहब ने एक गलत फ़ैसला किया और पहली दफ़ा ये हुआ कि मुल्ज़म अदालत में मौजूद है और पहली दरख्वास्त ज़मानत पर जज ने ज़मानत लेने से इनकार किया। उसी शाम को आपने देखा 6 मुहर्रम को यहीं इसी जगह पर हमने आपके सामने रखा कि बुशरा बीबी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। आज फिर वही जज साहब हैं मोहम्मद अली वड़ाई साहब, इंतहाई गलत फ़ैसला किया गया। उनको अख्तियार ही हासिल नहीं था कि वो अगर केस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या दरख्वास्त ज़मानतों को वो किसी और जज के पास भेज रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें भेजी गई हैं। आपको मालूम है कि जब NRO 2 आया तो बहुत से केसेस पेंडिंग थे, बहुत सी अदालतों में केसेस थे, लेकिन किसी अदालत में नवाज शरीफ, जरदारी, उनकी बहन या मरियम बीबी या शहबाज शरीफ, किसी का केस नहीं भेजा गया। सिर्फ आज इमरान खान और बुशरा बीबी का केस किसी और अदालत में इस जज ने भेजा है, जिसको ये अख्तियार ही नहीं है कि ये भेज सके। ये सिर्फ ये भेज सकता है, ये कर सकता है उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि ये नैब को वापस करे, ये रेफरेंस वापस करे। यहाँ पर अपनी तरफ से इमरान खान को गिल्टी डिक्लेयर करके ये एक और अदालत की तरफ भेजने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि अगर कानून के मुताबिक कानून को इसी तरह से रौंदा जाना है, आइन को इसी तरह से रौंदा जाना है और किसी ने उसका ख्याल नहीं करना। हमने आज तक जितने मुकदमात यहाँ लड़े हैं, खान साहब ने और बीबी ने जितने मुकदमात फेस किए हैं, तमाम कानून के मुताबिक किए हैं, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो सब गैर कानूनी है। किसी कानून के अंदर बीबी साहिबा को जेल के अंदर रखना इस वक्त कानूनी नहीं है, सरासर गैर कानूनी है और ये बदमाशी है, ये सिस्टम की बदमाशी है जो आपको सामने आ गई है इस वक्त और इसको कौम देख रही है। हमने बार बार इस्तदा की कि अगर आइन के मुताबिक हमें चलने दिया जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हम चाहते हैं कि चीज़ें पुरअमन रहें, हम चाहते हैं कि लोग जो हैं वो पुरअमन तरीके से एहतजाज में आएँ, लेकिन जब आइन को आप बेवकूफ़ कर देंगे, आइन को आप बेमानी कर देंगे, कानून को आप सुनेंगे ही नहीं और ऐसे फैसले करवाए जाएंगे जिनका कानून के अंदर कोई जगह ही नहीं है, तो फिर श्रीलंका जैसी सूरत हाल भी हो सकती है, बांग्लादेश जैसी भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया।